हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल में। और आज का है हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग का लेक्चर 3। तो कल जैसे कि हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी कि हमने पढ़ा था कि वेरिएबल्स में कैसे वैल्यू स्टोर करवाते हैं, उनको प्रिंट कैसे करवाते हैं, फिर उनके बेसिक बेसिक क्या कहेंगे आप, मेजर अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं, वो हमने यहाँ पे सीखा था। जैसे कि सम हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, फिर उसको हम प्रिंट करवा के उसका टाइप प्रिंट करवा सकते हैं। और सिमिलरली हम डिफरेंस डिफरेंस प्रोडक्ट और क्वेश्चन भी प्रिंट करवा सकते हैं। और कल मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था कि आप लोग को इनका मेजर अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करके कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो मैं बाद में देखूंगी कि आप लोगों ने लिखा तो नहीं, पर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि हम कोई भी, जैसे किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन देनी है तो वो एक साथ कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। एक साथ नहीं कहेंगे, लाइन बाय लाइन। सपोज कोई स्टूडेंट है, ठीक है, मुझे उसका पहले तो नाम प्रिंट करवाना है, तो हम एक वेरिएबल बनाने के नेम नाम का, नेम नाम का हमने वेरिएबल बनाया। उसके बाद हम यहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमास लगा के, जो कि बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है, फिर हम यहाँ लिख सकते हैं माय नेम इज, हम लिख सकते हैं साक्षी, साक्षी, और यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं। फिर उसका हमें उस स्टूडेंट की एज प्रिंट करवानी है, तो हम एज लिख के यहाँ पे डायरेक्टली 14 लिख सकते हैं। फिर हमें उसका स्टैंडर्ड या फिर क्लास प्रिंट करवाना है, हम एक स्टैंडर्ड नाम का वेरिएबल बना के उसमें वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। अगर आप नॉर्मली इंटीजर वैल्यू में लिख रहे हैं तो आपको स्ट्रिंग ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, आई मीन इन्वर्टेड कॉमा। और अगर आप चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद हमको उसको सेक्शन में प्रिंट करवाना है कि वो कौन से सेक्शन में है, तो हम यहाँ पे वेरिएबल सेक्शन नाम का बनाएंगे और यहाँ पे ए प्रिंट कर देंगे, या जिस भी सेक्शन में वो हो। और फिर हम अगर स्कूल प्रिंट करवाना चाहते हैं तो स्कूल का वेरिएबल बना के इन्वर्टेड कॉमा लगा के हम कोई भी स्कूल लिख सकते हैं। सपोज वी आर राइटिंग डीपीएस, तो हमने ये सारी इंफॉर्मेशन अपने इसमें स्टोर करवा ली है। अब हम चाहें चाहें कि हम प्रिंट करवाएंगे, तो हम यहाँ पे पहले प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे, पैरेंथेसिस, फिर हम लिखेंगे नेम। अब नेम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि नेम के अंदर स्टोर है माय नेम इज साक्षी, ये वैल्यू हमारी नेम के अंदर स्टोर है। तो जब हम लिखेंगे प्रिंट नेम, तो हमारा लिख के आएगा माय नेम इज साक्षी। उसके बाद हम चाहे तो नेम का टाइप भी प्रिंट करवा सकते हैं, हम लिखेंगे प्रिंट पैरेंथेसिस टाइप एंड यहाँ पे वेरिएबल का नाम और नेम। तो ऐसे ही करके हम सब चीजों का कर सकते हैं। एक बार जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, वैसे सारी चीजें स्ट्रिंग में ही आएंगी ऑलमोस्ट, बट स्टिल। एज प्रिंट टाइप एज प्लस वो, नाउ प्रिंट स्टैंडर्ड एंड प्रिंट टाइप एंड स्टैंडर्ड, यस, नाउ प्रिंट सेक्शन। तो बेसिकली आपको सारी चीजों का प्रिंट स्टेटमेंट लिख देना है, और अगर आप चाहें तो उसका टाइप भी प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे मैं अभी करवा रही हूँ। बस ये हमारा आखिरी स्टेटमेंट, और टाइप हमारा स्कूल, लेट्स गो। तो अब जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास सारी चीजें प्रिंट होके आ जाएंगी। सो लेट्स ट्राई टू रन इट। और यहाँ पे हमारे पास सारी चीजें रन होके आ गई हैं। माय नेम इज साक्षी, एज इज 14, class 9, section A, and school DPS, and these are the classes. Classes क्या होती हैं, हमारी types। yes, ओके, एक और बार देख लेते हैं इसको। अब हम चाहें तो यहाँ पर भी सेम ऐसी ही चीज कर सकते हैं। ऐसे हमने लिखा कि माय नेम इज साक्षी, तो हम इधर भी सारे स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, जैसे कि आई, एक सेकेंड सॉरी, आई एम 14 years old and study, wait a minute, I study in ninth standard, standard, my section is A,
My school name is, और I study in DPS, तो हमने डाल दिया है। अब हम सिंपली इसको प्रिंट करवा सकते हैं। हम चाहे तो टाइप स्टेटमेंट हटा भी सकते हैं, ये पूरा कंप्लीटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे इसको प्रिंट करवाएंगे, हमारे पास सारी स्टेटमेंट प्रिंट होके आ जाएंगे। और इस बार जहाँ हमारे पास 14 14 में हमारे पास इंट प्रिंट होके आ रहा था, क्लास इंट, वहीं पे हमारे पास str प्रिंट होके आ रहा है, मतलब स्ट्रिंग। तो आज हमने ये सीखा कि इसको अच्छे से प्रिंट कैसे करवाया जाता है, एक लाइन बाय लाइन। ठीक है। अब उसके बाद हम एक और चीज इसमें सीख सकते हैं कि हम कोई भी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। सपोज जैसे कल तो मैंने आपको अरिथमेटिक ऑपरेशन सिखाई दिए थे, अब मैं कल के वीडियो में आपको रिलेशनल दैट ऑपरेटर सिखाने वाली हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, और आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक होमवर्क देके जाती हूँ। तो आपको वैप वैप मतलब राइट अ प्रोग्राम टू गिव give information list, not list actually, give information of your sibling लिख देते हैं। चलिए, आपको मुझे ये प्रोग्राम लिखने की ट्राई करनी है, और अगर आप नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं, आप नेट की भी मदद ले सकते हैं। इसके आंसर आपको बहुत ही इजीली नेट पे मिल जाएंगे, या फिर मैं आपको कल के लेक्चर में इसे जरूर समझाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, भारत माता की जय।